आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्रयोगवाद के संदर्भ में, और प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों की अध्ययन श्रृंखला में हम लोग आज की पाठचर्या में केदारनाथ सिंह को और इसके आगे की पाठचर्या को करने वाले हैं। तो आज का यह अध्ययन प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं केदारनाथ सिंह को। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। केदारनाथ सिंह तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। अकाल में सारस काव्य संग्रह के लिए इन्हें 1989 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं काव्य संग्रह के लिए 1997 ईस्वी में इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब्रिस्तान में पंचायत इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख संग्रह है। कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द और मेरे साक्षात्कार इनके द्वारा लिखे गए आलोचना ग्रंथ हैं। इन्होंने ताना बाना, समकालीन रूसी कविताएं, कविता दशक पुस्तकों का संपादन भी किया। साखी शब्द पत्रिका के संपादक भी बने रहे। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं में अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी की, जमीन पक रही है 1980 ईस्वी की, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 ईस्वी की, टालस्टाय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा, बाघ 1996 ईस्वी में पुस्तकाकार प्रकाशित लंबी कविता है। यहां से देखो काव्य संग्रह 1983 ईस्वी का, अकाल में सारस काव्य संग्रह 1989 ईस्वी का, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे 1988 ईस्वी की रचना माना जाता है। नगेंद्र जी ने जो पुस्तक संपादित की है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें 1988 ईस्वी, अन्य जगहों पर 1989 ईस्वी है। बनारस, फर्क नहीं पड़ता अनागत, बिना नाम की नदी, भीड़ के विरुद्ध एक शब्द, टमाटर बेचने वाली बुढ़िया, सूर्य, रोटी दुश्मन, बैल, आवाज, एक प्रेम कविता को पढ़कर जो एक स्त्री को जानता है, बहस लड़के, टूटा हुआ टुक, पानी में घिरे हुए लोग, जानवर, अड़ियल सांस, सुई और धागे के बीच, धूप में घोड़े पर बहस, माझी का पुल, अकाल में दूब, अकाल में सारस, एक और अकाल, कस्बे की धूल, बाजार में आदिवासी, बिहान और नींद, एक पूर्विया का आत्मकथ्य, बुद्ध की मुस्कान, जेएनयू में हिंदी, भिखारी ठाकुर, ठंड से नहीं मरते शब्द, काली मिट्टी, 5 पिल्ले, दिल्ली में दिन, एक सूत्र जो किसान बाप ने बेटे को दिए, एक सूत्र जो एक किसान बाप ने बेटे को दिए, बसंत, टूटा हुआ ट्रक, एक ठेठ देहाती कार्यकर्ता के प्रति, रोटी और नमक, भूखा आदमी, बढ़ई और चिड़िया। ये प्रमुख रचनाएं थी इनकी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी को। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगा मध्य प्रदेश में 1914 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म 1913 ईस्वी मानते हैं। भवानी भाई मन्ना नाम से चर्चित तथा गांधीवादी विचारक एवं दूसरे शतक के कवि थे। फिल्मों के गीत, संवाद लेखक, आकाशवाणी से संबद्ध रहे, गांधी मार्ग पत्रिका के संपादक भी रहे, गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों के संपादक रहे तथा इन्हें कविता का गांधी, सहजता का कवि भी कहा जाता है।
आपातकाल के दौरान अनेक कविताएं इन्होंने लिखी जो त्रिकाल संध्या शीर्षक से प्रकाशित हैं। बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए 1972 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें शुद्ध गांधीवादी कवि कहा है और कहानीकार उदय प्रकाश ने इन्हें कविता का गांधी कहा है। इन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र की उक्ति है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य रचनाओं में गीत फरोश काव्य संग्रह इनका 1956 ईस्वी का है। चकित है दुख 1959 ईस्वी का है। अंधेरी कविताएं 1959 ईस्वी का है। गांधी पंचशती 1969 ईस्वी का है। बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी की। खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी का। व्यक्तिगत अनाम तुम आते हो अंतर्गत। परिवर्तन जिए 1976 ईस्वी का। इदम नमम 1977 ईस्वी का। तुकों के खेल बाल कविता है 1977 ईस्वी की। त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी की रचना है। आपातकाल पर लिखी गई कविताएं इसमें हैं। और शरीर कविता फसलें और फूल 1980 ईस्वी का। मानसरोवर दिन 1981 ईस्वी का। संप्रति 1982 ईस्वी की प्रकाशित काव्य संग्रह। नीली रेखा तक, तूश की आग 1985 ईस्वी का। और कोहरे ये कोहरे मेरे हैं 1934 ईस्वी का। इन्होंने विचार पत्रिका, कल्पना पत्रिका, गगनांचल पत्रिका और गांधी मार्ग पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनके द्वारा कुछ चर्चित कविताओं में दरिंदा, सन्नाटा, भाईचारा, तुकों के खेल, महंगे सस्ते, मंगल वर्षा, टूटने का सुख, पानी को क्या सूझी, अलस राज, क्या हर्ज है, अंधेरी रात, महारथी, आषाढ़ का पहला। देखिए आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, लेकिन आषाढ़ का पहला दिन इनकी काव्य रचना है। समय गंधा, वाणी की दीनता, श्रम की महिमा। इसके अलावा इन्होंने जिन्होंने मुझे रचा संस्मरण, फिर मन्ना नारायण की अग्रवाल की जीवनी लिखी है इन्होंने। चरय वेति निबंध संग्रह इनका है कुछ नीत कुछ राजनीत। और खंड काव्य इनका है कालजयी। सतपुड़ा के जंगल, कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण चर्चित रचनाएं हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और कुछ तार सप्तक के अन्य कवियों पर कर लेते हैं चर्चा। तो प्रभाकर माचवे, इनका काव्य संग्रह मेपल, स्वप्न भंग, तेल की पकौड़ियाँ। वहीं नेमीचंद्र जैन का है अचानक हम फिर एकांत। भारत भूषण अग्रवाल के हैं काव्य संग्रह में छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज, अनुपस्थित हैं लोग। शकुंतला माथुर या शकुंत माथुर का है चांदनी चूनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। हरिनारायण व्यास का काव्य संग्रह है मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर, सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। विजय देवनारायण शाही का है शाखी, मछली घर, संवाद तुमसे। कुंवर नारायण का है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। कुमार जीव अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, नीम रोशनी। वहीं प्रबंध काव्य है आत्मजयी, बाजश्रवा के बहाने। कहानी संग्रह है आकारों के आस पास। अब आगे बढ़ते हैं और कुंवर नारायण को देखते हैं।
कुंवर नारायण 2005 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार हैं। लेखक का सिनेमा कुंवर नारायण की प्रमुख रचना है। कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए कुंवर नारायण को 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आत्मजयी खंड काव्य के लिए इन्हें व्यास सम्मान से भी 1995 ईस्वी में सम्मानित किया गया। उतना व सूरज काव्य हेतु भारत भूषण अग्रवाल को 1978 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आत्मजयी रचना कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित रचना है, जिसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। न सीमाएं न दूरियां काव्यकृति के लिए कुंवर नारायण ने ग्रीक, लैटिन, इटावली, स्पेनिश इत्यादि कवियों की कविताओं का अनुवाद किया है। आज और आज से पहले साक्षात्कार साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ तट पर हूं पर तटस्थ नहीं कुंवर नारायण के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। युग चेतना, छायांत और नया प्रतीक पत्रिकाओं का संपादन भी कुंवर नारायण ने किया। लौटती लहरों की बांसुरी, जो 12 खंबा, हुक्का पानी, कच्चा चिट्ठा, अनुभूति निर्वासन, प्रश्न चिन्ह इत्यादि भारत भूषण अग्रवाल के कथा साहित्य हैं। पलायन, महाभारत की सांझ, अजंता की गूंज, युग युग का 5 मिनट, बीमारी, दृष्टिकोण, परछाई, बाजे मोरी पायल भारत भूषण अग्रवाल के नाट्य साहित्य हैं। बहुत बाकी है, सेतु बंधन, लीक अलीक, आगे आधे आधे जिस्म, प्रसंग वश, कवि की दृष्टि, मेरे खिलौने, ये भारत भूषण अग्रवाल की गद्य रचनाएं हैं। इसके अलावा अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जननांतिक आदि नेमीचंद्र जैन के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। पाया पत्र तुम्हारा नेमीचंद्र जैन और मुक्तिबोध के पत्रों का संकलन है। नेमीचंद्र जैन ने नटरंग नामक त्रैमासिक पत्रिका, मुक्तिबोध रचनावली और मोहन राकेश के संपूर्ण नाटकों का संपादन भी किया। प्रभाकर माचवे का पूरा नाम प्रभाकर बलवंत माचवे है। खरगोश के सिंह, बेरंग इनके निबंध संग्रह, परंतु पुत्र संग या पुत्री चेतना इनके उपन्यास हैं। कीर्ति चौधरी, कीर्ति बाला सिन्हा 3रे शतक की कवित्री हैं और खुले हुए आसमान के नीचे इनकी प्रमुख रचना है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं हम लोग प्रपद्धवाद या नकीनवाद पर। तो बिहार के 3 कवियों नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ने स्वयं को वास्तविक प्रयोगवादी घोषित करते हुए एक नए काव्य आंदोलन प्रपद्धवाद की स्थापना की। इन लोगों ने अज्ञेय के प्रयोगवाद से स्वयं को पृथक करते हुए अपने नाम के प्रथम अक्षरों से निर्मित नकेन को वाद के रूप में स्थापित किया। इन लोगों ने प्रयोग संबंधी सूत्रों की स्थापना की। बच्चन सिंह प्रपद्धवाद को रूपवाद या कलावाद मानते हैं। प्रपद्धवाद के सूत्र क्या थे? प्रपद्धवाद भाव और व्यंजना का स्थापत्य है। प्रपद्धवाद स्वतंत्र है, इसके लिए शास्त्र या दल निर्धारित नियम अनुपयुक्त हैं। प्रपद्धवाद महान पूर्ववर्तियों की परिपाटी को भी निष्प्राण मानता है। प्रपद्धवाद दूसरों के अनुकरण की तरह अपना अनुकरण भी वर्जित समझता है। प्रपद्धवाद को मुक्त काव्य नहीं स्वच्छंद काव्य की स्थित अभिष्ट है। प्रयोगशील प्रयोग को साधन मानते हैं, जबकि प्रपद्धवादी साध्य को। प्रपद्धवाद की दृक् वाक्य पदी प्रणाली है। प्रपद्धवाद के लिए जीवन और कोप कच्चे माल की खान है। प्रपद्धवादी प्रयुक्त प्रत्येक शब्द और छंद के स्वयं निर्माता हैं। प्रपद्धवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रपद्धवाद मानता है कि पद में उत्कृष्ट केंद्रण होता है और यही गद्य पद में अंतर है। प्रपद्धवाद मानता है कि चीजों की एकमात्र सही नाम होता है। नलिन विलोचन शर्मा को देखते हैं तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। दृष्टिकोण, नकेन का प्रपद, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, विष के दांत इनका कहानी संग्रह है।
इन्होंने अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी को बुद्ध की नक्काशी द्वीप नदी के द्वीप को रस स्खलन कहा है। गोदान उपन्यास को इन्होंने ईर्ष्येय महाकाव्यात्मक गरिमा कहा है। वहीं मैला आंचल उपन्यास को डिस्कवर करने का श्रेय इन्हीं को है। 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद काव्य संग्रह में नलिन विलोचन शर्मा ने प्रपदवाद का प्रवर्तन किया। नलिन विलोचन शर्मा ने 1959 ईस्वी में 16 अध्यायों में साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक लिखी, जो पटना बिहार के साहित्य सम्मेलन भवन में 1957 ईस्वी में भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आंगन के पार द्वार में संग्रहित अज्ञेय की कुछ कविताओं में अंतः सलीला, सरस्वती पुत्र बना दे चितेरे, भीतर जागा दाता, अंधकार में दीप पास और दूर, पहचान झील का किनारा, अंतरंग चेहरा, पराई राहें, पलकों का कंपना, एक उदास सांझ, अनुभव परिपक्व, सूनी सी सांझ, एक प्रश्न, अंधेरे अकेले घर में, चिड़िया ने कहा, अंतः सलीला और सांस का पुतला प्रमुख हैं। कामायनी एक पुनर्विचार तथा एक साहित्य की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अज्ञेय का कथन है कि मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि नई कविता कि जिसके लिए मुझे प्रयोगवादी शब्द अपूर्ण, अव्यक्त और पूर्वग्रह जान पड़ता है, मूल प्रवृत्तियां इस देश की हैं। गणपत चंद्रगुप्त लिखते हैं कि नई कविता को प्रयोगवाद से पृथक मानने वाले विद्वान इनकी परंपरा का सूत्रपात तथा जगदीश गुप्त एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी की नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से मानते हैं। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।